नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। इस वक्त हमारे साथ में जो बात करने के लिए बैठे हुए हैं, आज पेशे से तो डॉक्टर हैं मगर राजद के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये भी चाहते हैं कि राजद की ओर से पिपरा विधानसभा से इनको टिकट दिया जाए, मगर कुछ सवाल इनसे करेंगे कि अगर ये विधायक बनते हैं तो पिपरा विधानसभा के में जो क्षेत्र है वहाँ कैसे विकास करेंगे। हम सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सौरभ जी। सर, आप अगर पिपरा विधानसभा का नेतृत्व करते हैं तो क्या कुछ बदलाव लाएंगे और क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मेरे विधानसभा से पहले सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जो सुप्रीमो हमारे हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता राबड़ी देवी, भाई तेज प्रताप जी, तेजस्वी भाई जी का मैं नमन करता हूं और साथ साथ ये वादा दिलाता हूं कि उनका जो उनकी सोच जो है तेजस्वी भाई की, नई सोच, नई दिशा, नई सरकार, नया वर्क सारे लोग के लिए, उसी पे हम लोग काम करेंगे। और जो हमारे तेज प्रताप जी आपकी पार्टी पे हमेशा एलिगेशन लगाते हैं, जेडीयू और बीजेपी के एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो एलिगेशन लगाते हैं। नीरज कुमार जी का जो बयान सुना है उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि एक नाम लेके जिस तरीके से शब्दों का चयन किया जाता है उनकी ओर से, तेज प्रताप जी को या फिर तेजस्वी यादव को कहते हैं कि भाई ये कैसे विकास करेंगे, ये तो अशिक्षित हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्दों का चयन किया था। उनके बारे क्या कहना आपका? उनके बारे में कहना है कि हमारे मंत्री जी बहुरा गए हैं। हाँ, वो नीतीश कुमार जी के मंत्री के साथ साथ वो एक तरह का चमचा का काम करते हैं। जो ना कहल जाला कि चमचा जो रहेला नो हमेशा अपन नेता के साथे बोलेला मुँह लगा के। तो अब तो उन लोग के जमाना ना रही, क्योंकि सरकार हमनी के बनता। अब सरकार बन जाई तो सारा जनता जो लोग बा नीरज जी के ढूंढ ढूंढ के ऐसा पिटाई करी कि उन लोग के क्षेत्र में भागेला जगह ना मिली। तो नीरज जी का कुछ समय बच गया है। आप जो कह रहे हैं कि ढूंढ ढूंढ के उनको पीटने का जगह नहीं, भागने का मौका नहीं मिलेगा, वो बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह पे जिस तरीके से उन पे शब्दों का चयन करते हैं तो उन पे क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी से भी उनका लगभग जिस तरीके से नाम तो अभी तक ये संभावित ही तौर पे कह सकते हैं कि अनंत सिंह मोकामा से राजद टिकट से लड़ रहे हैं। वो साफ तौर पर अनंत सिंह ने भी कहा है कि हम लालू यादव के टिकट से ही हम चुनाव मोकामा में लड़ने वाले हैं। जी, अनंत सिंह के जी तो हम लोग से आदरणीय हैं। खैर, जहाँ तक नीरज कुमार जी की बात है तो उनका मानना है कि उनको मालूम हो गया कि उनका कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। उनके पास बोलने के अलावा कुछ नहीं रह गया। नहीं बोले बुड़बक तो बकलोल, जितना भी वर्ड उनके लिए कहा जाए वो कम है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो कहीं पी के तो नहीं बोल रहा है वो आदमी। मुझे तो लग रहा है कि शराबबंदी हुआ है बिहार में, लेकिन उस आदमी को देख के तो लगता नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड लगता है। तो सबसे पहले बुड़बक बकलोल सब उन्हीं के लिए हम लोग मंत्री जी के साथ साथ उनको टाइटल लगा दिए हैं। मैं नहीं, पूरी जनता उनके साथ लगा चुकी है। और उन लोग का सिर्फ काम बिहार में कुछ किए नहीं, इस अपने शासन काल में सिर्फ बोले। वो हमेशा कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, सिस्टम जो है कि नीतीश कुमार जी बेहतर कर रहे हैं। मुझे तो पूरे बिहार में कहीं भी कोई काम नहीं लगा। कोरोना के समय में फेल्योर रहे, बाढ़ के समय गायब रहे, कोरोना में छुप के बैठे रहे, अपने को क्वारंटाइन कर लिया। तो उनके सारे मंत्री लोग खुद को क्वारंटाइन कर लिया। एक चीज बताइए, आज नरेंद्र मोदी ने अपने मतलब लाइव के माध्यम से उन्होंने बिहार को एक अच्छी सौगात दी है। क्या ये चुनावी प्रोपेगेंडा? जी, अब पहले भी सबके जिस तरह पहले था लोकसभा में हम लोग सुनने को आया था कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जाएगा। तो बस नई पारी की शुरुआत होने वाली है, तो जितना चाहे बोल दो, मुंह से बोलना है, चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल देना है। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ की जनता समझ गई है, बोलने से काम नहीं चला, उसको विकास चाहिए। जो नेतृत्व तेजस्वी भाई और तेज प्रताप जी और श्री लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश से जिस तरह का हम लोग बिहार में सफल और अच्छे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, उससे लोग को जलन हो गई है। उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। उन लोग को पता है कि आप विधायक बनेंगे तो क्या विकास करेंगे अपने क्षेत्र में? मेरे लिए तो पूरे बिहार में मैंने पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो शायद बिहार में अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा। उसमें क्या क्या है? जी, सबसे पहले हम लोग रोजगार पे जाएंगे। रोजगार चूँकि यहाँ पर उद्योग धंधे बंद हैं,
हाँ। बाहर से कोई आना नहीं चाहता। जी और जो जंगल राज बोलते थे, खुद आज जंगल राज बन के रह गया है। जी। तो हम, मेरे अनुसार, मैंने चूँकि इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज़ में मैंने ट्रेनिंग लिया है, यूके, यूएस, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो मैंने एक बहुत सारे जगह से किया कि आखिर ये लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार कि हम लोग भी सीमित संसाधन में रह के अपने विधानसभा में अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मेरे अनुसार रोजगार के लिए एक हर 10 घर पर एक कुटीर उद्योग होना चाहिए। हर घर 10, मेरा विधानसभा जिसमें 40 पंचायत, 3 प्रखंड, 2 नगर है, 315 बूथ है। और जहाँ तक मेरे इसकी बात है कि मेरे पूरे बिहार के विधानसभा मेरा थोड़ा यूनिक है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग जो है, चूँकि मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ इसमें, तो शायद कोई नेता 3 महीना पहले आता है पॉलिटिक्स के समय, जब चुनाव माहौल होता है उस समय एरिया में घूमना शुरू करेगा, कुछ बांटना शुरू करेगा। मेरा काम 18 साल 365 दिन 24 घंटा, शायद बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं होगा, हमारे तेजस्वी भाई तेज प्रताप जी या हमारे सुप्रीमो को छोड़कर शायद वैसा कोई किया होगा। आज तक 18 साल से 50,000 हेल्थ कार्ड मैंने इशू किया है। इसके अलावा राशन, आज तक लालू रसोई मेरे विधानसभा में आज तक चल रहा है, जो हर जगह बंद है हमारे तेज प्रताप जी के निर्देश से। इसके अलावा मेरे विधानसभा में ये तो रही थी आप जो काम कर रहे वो जी, आपने अपना प्लानिंग भी बताया, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको राजद अगर टिकट देती है, वहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपकी जो लड़ाई होने वाली है किस तरीके से लड़ाई होने वाली है? मेरे यहाँ जो लड़ाई होगी वो एक तरफा होगी, क्योंकि सामने वाले बीजेपी के एमएलए हैं अभी फिलहाल, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। उनका जो भी काम रहा है कागजी रहा है। ये मैं एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, आप ज़मीन पे जाके देखो, आज तक कुछ नहीं किया। आज कोई सर्वे कि कुछ भी करा ले, ऑप्शन में सिर्फ डॉक्टर अभिषेक ही मिलेगा। वहाँ विकल्प, संकल्प है लोगों का, विकल्प एक डॉक्टर अभिषेक ही उसका विकल्प है। चलिए, ये है डॉक्टर अभिषेक जो पिपरा विधानसभा चुनाव से राजद से लड़ना चाहते हैं, मगर ये सवाल ज़रूर उठना है। जिस तरीके से उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बताया है कि अगर ये विधायक चुने जाते हैं तो जो प्लानिंग बनाया है वो प्लानिंग आप एक प्रोग्राम हम करेंगे, उस प्रोग्राम में हम आपको इनका प्लान दिखाएंगे कि कैसे लोगों का उद्धार किया जाएगा, लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा। ये सवाल उठना लाजमी है, मगर इस बीच में भी ये लाजमी उठना सवाल है कि राजद की ओर से इनका टिकट कब फाइनल होगा।